नमस्ते, ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कमीज़ के आर्म होल में झोल उठता है उसके बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। तो कमीज़ में झोल हमारे क्यों उठता है? बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सूट की कटिंग कर लेते हैं और सिलाई लगाते हैं, उसके बाद आर्म होल में झोल आने लगता है। जैसे मैं आपको ये कमीज़ अभी दिखाती हूँ। अब जैसे ये हमारी कमीज़ है, ये देखिए, हम कितनी भी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लें, कटिंग कर लें, फिर भी हमारे यहाँ इस जगह में फुलान सा आ जाता है यहाँ पर, और इस जगह में भी यहाँ से वल पड़ने लगते हैं और यहाँ भी फुलावट आ जाती है, यहाँ झोल आता है। जब मैंने भी नई नई स्टिचिंग शुरू की थी तो मुझे भी ये चीज़ की प्रॉब्लम आती थी। कितनी भी अच्छे से कटिंग कर लो, जब स्टिचिंग करते थे तो ये जगह पे हमारे यहाँ झोल आता था और यहाँ भी हमारा फूल जाता था। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कपड़ा बिछाया है, इस पर मैं डेमो दूँगी, आपको बताऊँगी ईजी तरीके से कि कैसे हमें इस चीज़ को ठीक करना है। अब जैसे ये हमारा कमीज है, तो ये हम सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमने मेन होता हमारा तीरा, तो तीरे पर हमने बैक नेक के हिसाब से जो भी हमने लगाना होता है, तो उस पर मैं वीडियो पहले भी डाली हुई है। तो वैसे में नॉर्मली मैं यहाँ अभी 7 इंच पर एक निशान लगाती हूँ। मेन हमारा है आर्म होल का झोल बताना। अब देखिए, ये हमारा बंद वाला साइड है, इधर से हम तीरे का निशान लगाएंगे। जैसे मैंने 7 इंच तीरे का निशान लगाया, ठीक है। अब यहाँ भी हम 7 इंच पर तीरे का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने लगा लिया 7 इंच पर तीरे का निशान, एक बॉक्स बना लिया। अब हमने ऐसा करना है, यहाँ पर हमने आधा इंच अंदर को लेना है। जब भी अगर हम यहाँ 6.5 कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 6 इंच, आधा इंच अंदर को लेना है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ 7 लिया है, तो यहाँ मैं ये देखिए 6.5 पर निशान लगाऊंगी। तो इसे मैं इस तरीके से मिलाऊंगी। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल में झोल कभी नहीं आएगा। ये देखिए, हमने लगाया, ये देखिए यहाँ 7 है, यह हमारा 6.5 है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर निशान लगाना, इस तरीके से तिरछे में। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 बिल्कुल नहीं, इस तरीके से लें। देखिए कितना यहाँ हमारा कितना फर्क पड़ा। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देनी है। तो हम गोलाई किस तरीके से देनी है ये हम बताते हैं। 1.25 इंच हमने यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। ये देखिए, कॉर्नर से एक हम 1.25 पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमारी 2 मार्किंग हो गई यहाँ पर। अब हमने ऐसा करना है, ये जो हमारा ये 7 इंच है, इसका हाफ लेना है मैंने 3.5 ले लिया, ठीक है। अब हमने ऐसा करना है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से मिलाकर इधर को घुमाना है। तो पहले हम यहाँ अपना हमारा जो ब्रेस्ट साइज है, पहले मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। अब हमारी ब्रेस्ट है जो भी है, तो मैं यहाँ 10 इंच पर ब्रेस्ट का निशान लगाऊंगी, ठीक है। अब हमने ये निशान को इसके साथ मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसके साथ इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। डार्क करके दिखाती हूँ। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। ये देखिए, 1.25 इंच पर हमने ये मार्किंग की है। थोड़ी सी और मैं डीप कर देती हूँ। और ये हमारी बैक की है, ये भी हमने 1.25 इंच। और ये वाली जो निशान है, ये जो हमने लिया है, यहाँ से नहीं लेना है, हमने इस जगह से लेना है, तो इसके साथ मिलाना है। तो इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी, ये हमारी बैक की कटिंग। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पर 6 लिया है, तो यहाँ पर आप 5.5, 5.25 तक भी आप ले सकते हो, अगर हल्का साइज है तो। ज़्यादातर नॉर्मल में हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ 6.5 लेते हैं, यहाँ पर 6.5 लेते हैं,
तो इस जगह में हम 6 इंच लेना है। यहाँ से यहाँ पर आधा इंच हमने अंदर को लेना है, तभी हमारी इस प्रकार से गोलाई जाएगी। तो ये हमारा जो फालतू कपड़ा होगा यहाँ पर, तो उसमें यहाँ झोल नहीं बनेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर भी हमारा कपड़ा इकट्ठा सा हो जाता है या चुनटे सी बनती है, तो यहाँ फूला फूला सा रहता है। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए ये हमारी सिलाई जो हम लगाते हैं ना, वो इस तरीके से, जैसे हमने ये हमारा लिया ब्रेस्ट का 10 इंच लिया, 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा 10 इंच है, यहाँ भी हम 10 इंच पर कर देंगे इस तरीके से एक मार्किंग, ठीक है। और कमर की हम निशान लगाएंगे ऐसे, जैसे मैंने 14.5 या 15, जिसका मैंने 14.5 पर अभी लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी कमर है 34 इंच, उसका आधा होगा हमारा 8.5। यहाँ मैं एक 8 इंच पर निशान लगाती हूँ। तो अब देखिए, अब इस निशान को हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ऐसे हम लगाएंगे। तो ये देखिए, मैं पहले इस तरीके से आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से दब जाएगा, तो हमारी फिटिंग ख़राब हो जाएगी यहाँ से। तो हमने इस तरीके से कभी भी निशान नहीं लगानी ब्रेस्ट में, क्योंकि एक तो हमारा यहाँ से इस तरीके से ये वाला जो कपड़ा ये फूल जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ से झोल आएगा। दूसरा, यहाँ से हमारी ब्रेस्ट दब जाएगी। तो यहाँ हमने जैसे यहाँ 10 लगाया, तो यहाँ 10 नहीं लगाना, थोड़ा सा आप कम भी कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ से हमने इस तरीके से गोलाई देनी है, ऐसे इस तरीके से हमारी गोलाई में ये निशान हमारा नहीं लगेगा, ये वाला हमारा इस तरीके से गोलाई में जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने आधा इंच और दबाना है, यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे हमारा घूम कर निशान लगेगा इस तरह कमर पर। तो इससे ऐसा होगा हमारा, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। एक तो हमारा यहाँ पर फुलान नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, हमारा यहाँ जो हमारी ब्रेस्ट दबती है वो नहीं दबेगी। तीसरा, हमारा जो यहाँ पर कमीज पहनने के बाद यहाँ पर अलग सा कपड़ा होता है, आखिर उसे भी तो कहीं जाना है, तो वो हम यहाँ दबाते हैं, तो वो हमारा यहाँ दब जाता है। तो फिर हमारी इस चीज़ में जो झोल होती वो नहीं आती। अगर आपको इसमें फिर भी आपको लग रहा है ऐसा हो, तो आप इसमें आर्म होल में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा आर्म होल थोड़ा छोटा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसे इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएं, सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आप आ जाएं। अगर आपने डार्ट्स डालनी है, तो फिर यहाँ पर हमें इतना ऐसे घुमाव देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा फुलान हो जाता है। अगर हम प्लेट्स वगैरह नहीं डालते हैं, तो हमारी इस तरीके से गोलाई हमें कमीज की देनी पड़ती है। तो आर्म होल का हम बाद में कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपनी, जैसे ये हमारी कमीज है ना, तो कई बार हम कमीज को इस तरीके से नाप लेते हैं, या किसी की स्लीव्स मोटी होती है, किसी पतली होती है, तो इस तरीके से आप नापने के बाद फिर आप इस चीज़ की गोलाई आप दे सकते हो। और कम बड़ा करना है वो आपकी मर्जी है। अगर आपका मतलब छोटा है तो आप इसे बड़ा कर लें, अगर आपका ये आर्म होल बड़ा हो रहा है तो इसे थोड़ा सा 1 पॉइंट हम यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ की गोलाई देते हैं कि ताकि हमारा यहाँ पर झोल आए ना हमारे यहाँ झोल आए। अगर आप इस तरीके से यहाँ दबा कर सिलाई लगाते हो, यहाँ फुलान नहीं आएगा। और एक बात और है, हमारा गला भी पीछे जाता है। बहुत से बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है, हमारा गला पीछे जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम फ्रंट में आधा पौना इंच ये कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर ये कटिंग करते हैं। पौना इंच की कटिंग करने से ऐसा होता है कि हमारा जो ये फ्रंट का गला ना पीछे नहीं जाता है। तो उसमें आप सोचोगे कि हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारी बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी हमारी आर्म होल की, और ना ही यहाँ झोल आएगा, ना यहाँ झोल आएगा, ना ही हमारा गला पीछे जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी कमीज़ की कटिंग करें। आप फिर मुझे बताएं कि आपको ये मेरी ट्रिक कैसे लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।